नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक कविता आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ, जिनका लेखक है आदम गोंडवी। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूँगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। है सधी पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सूरज की पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुंभलाई हुई। कल को यह बाचाल थी पर आज कैसी मौन है, ये थे यहीं सावन के दिन हर खुआ गया था हाट को। सो रही थी बूढ़ी ओसारे में बिछा कर खाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से। घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात से। क्या पता उसको कि कोई भेड़िए हैं घात में। होनी से बेरुख कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो अनदेखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली तभी होठों से होठ में ही घुट कर रह गई थी। छटपटाई पहले फिर ढीली सी पड़ गई, दिन तो सरयू के कछारों में था कब का ढल गया। वासना की आग में कौमार उसका जल गया, और उस दिन थे हवेली हंस रही थी मौज में। होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव को मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी को टाला करे, होनी कह के टाला करे, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोल कृष्णा से बहन सो जा मेरी अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मृत प्रतिशोध से। पड़ गई उसकी भनक थी ठाकुरों की कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी हीन है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया है, कल तलक जो पाँव के नीचे था वो रुतबा पा गया है। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर को कोई नहीं हरिजन कहो। देखिए न यह कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती बहारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ जैसे नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसके भींच ले तो क्या हुआ। आज सरयू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में वो जिंदगी की लज्जा पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदुआ इन बातों को कहने से रह गई रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खुआ उसकी साह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बाप बेटे की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताब सबको आ गया, हाथ मूंछों पे रख गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसके हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो
कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था। भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती को कहा थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाया तौल कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा फूट बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसा ही कहा। एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो। आग आग आगे आकर आग लगाकर झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहाँ चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा बूढ़ा जो भी वहाँ खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर वह होश खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्ते के पिल्लों को इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झड़ते फूल से। आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा। ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहीं तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। थे समझते हैं ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यही सब बात, कैसे है कहिए ना सूरज पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता का जोश, नग्नता का ज्वार का, सड़ रहे जनतंत्र के मकार पैरोकार का, धर्म संस्कृति नैतिकता के ठेकेदार का, प्रांत के मंत्रीगण को केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। आइए मेरे गांव में, तट पे नदियों की घनी अंगड़ाइयों की छाँव को, गांव जिसमें पंचाली उधारी जा रही या अहिंसा की नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। धन्यवाद।